इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उस आत्मा को तो सबसे जास्ती संघर्ष करना पड़ता है। किसके साथ? विधर्मियों विदेशियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। द्वापर के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे विदेशी आए, आक्रमण किए, भारत में अत्याचार किए, बहू बेटियों को, बीवी बाल बच्चों को उठा उठा के ले गए और उनके साथ संघर्ष करके उनको सर पे पांव रख करके भागने के लिए किसने मजबूर कर दिया? उसी संघर्ष करने वाली आत्मा ने मजबूर कर दिया। सिर्फ द्वापर में ही नहीं, कलयुग में भी ऐसे ही होता रहा। चाहे कितना भी बड़ा सम्राट बनकर के बैठा हो इंडिया में, तो भी ऐसी आत्माएं राजा के रूप में हुई भारत में कि उन सम्राटों ने कभी भी उनको मात नहीं खिलाई, उनसे हारते रहे। मात खाई लेकिन मात खिलाई नहीं कभी। जैसे राणा प्रताप, जैसे शिवाजी, छोटे छोटे राजाएं थे ना, छोटी सी मिलिट्री होती थी, उनकी हजारों की तादाद में मिलिट्री, लाख की आधी भी नहीं कभी कभी, और उनकी लाखों की तादाद में मिलिट्री। क्या लाखों की तादाद की सेना लेकर आते थे और उल्टे पांव भाग जाते थे। ये कौन सी ताकत है? हाँ, ये संघर्ष करने की ताकत है सच्चाई के बल पर। क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि अपने अपने राज्य में राज्य करो। क्या? अपने घर में राजा बनकर के रहो, दूसरे के घर में इंटरफियर मत करो। राजा बन के बैठ गए ना, तुम्हें बाप से राजाई मिल गई ना, उस राजाई को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण मत करो। आक्रमण करना, आतताई बनना, डकैती करना, आगजनी करना, ये इंसानियत नहीं। इन माने अंदर, शान माने आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाली बात नहीं है। रूह नहीं हो, तुम तो हैवान बन गए। तो ये बात सच्चाई की बात है। उस सत्यता को हर जन्म में जो धारण करता है और झूठों से जन्म जन्मांतर टकराता है, उसका नाम संसार में रंगमंच पर हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है।